हरिओम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर जो हम ये 50 डेज योगा प्रोटोकॉल प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्वेता है और आज के सेशन में हम आगे योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी है कि रोज आप सब लोग ज्वाइन कर रहे हो, मेरे साथ योगा प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है। आप सेशन भी एंजॉय कर रहे हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप कमेंट करके आपको कैसे लग रहा है, कैसे फील हो रहा है, वो भी आप शेयर कीजिए कमेंट में। या आपको कोई डाउट है, आपको कोई कंसर्न है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हो। अगले सेशन में मैं आपके कंसर्न को एड्रेस जरूर करूंगी। इसलिए लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जैसे कि हमने ये सेशन स्टार्ट करके अभी हमें 2 हफ्ते पूरे हो रहे हैं, तो 2 हफ्ते में जरूर ही आपने अपने शरीर में, अपने मन में कई बदलाव महसूस किए होंगे, आप कर रहे होंगे। तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके शेयर कर सकते हो कि आपको कैसे महसूस हो रहा है, आप ये प्रैक्टिस करके कैसा फील कर रहे हो। और पहले की प्रैक्टिस, पहले कभी आपने योगा प्रैक्टिस करी होगी और आज ये आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है, ये भी आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। तो हमें पता चलेगा कि हमारा ट्रेनिंग कैसे जा रहा है और किस तरह से हम आपके अनुभव को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे और उस तरह से हम जरूर अपने ट्रेनिंग में, अपनी पद्धति में अगर कुछ जरूरत है तो उस तरह के बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं रोज की तरह ओमकार के साथ। तो किसी भी एक सरल आसन में आपको बैठ जाना है या धनात्मक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या सुखासन, जिस भी आसन में आपको ठीक लगता हो उसमें आप बैठ जाइए। ओंकार करेंगे हम लोग 3 बार। आप हाथों को ज्ञान मुद्रा में स्थिर करके अपने घुटनों पर रेस्ट कर दीजिए। ज्यादा हाथ ऐसे स्ट्रेट रखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स तरीके से आपको हाथों को रखना है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा देर और शांतता पूर्वक ओंकार कर सकेंगे। तो एक सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है और साथ साथ 3 बार ओंकार करेंगे। प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना बोलूंगी, आपको सुननी है। ओम संकचत्वान संभवत्वान संघम संघनातान। हरिओम। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। ओंकार और प्रार्थना के बाद हमारा मन योगाभ्यास के लिए तैयार होता है। ओंकार के बाद आप एक अलग ही शांतता का अनुभव कर सकते हैं। मुझे आशा है सबने पूरा मन लगा के ओंकार किया होगा। अगले अभ्यास के लिए हमें तैयार होना है। आई होप आप सब लोग तैयार होंगे। आज के सेशन के बाद मैं आपको एक योगा टिप देने वाली हूँ। तो प्रार्थना होने के बाद जब मैं शांति पाठ करूंगी, आपको सेशन बंद नहीं करना है। योगा टिप के लिए आपको रुकना है। ये योगा टिप आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। आप इस योगा टिप को अगर लाइफ में अप्लाई करोगे
तो जरूर ही आपको इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के योगाभ्यास की। आप लोग इस तरह से लाइक दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ज्यादा स्क्रॉल करके नहीं देख पा रही हूँ, पर इसी तरह से लाइक कमेंट करते रहिए। आपके अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, अगले सेशन में मैं पक्का एड्रेस करूंगी। चलिए उठ के खड़े हो जाइए अपने इस रोज के अभ्यास के लिए। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, गर्दन से स्टार्ट करेंगे रोज की तरह। दोनों हाथ कमर पे, सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए सामने लाना है। आगे पीछे ऐसे हम 3-3 बार करेंगे। मैं आपको साइड व्यू भी दिखा देती हूँ। सांस लेते हुए गर्दन पीछे जाएगी, सांस छोड़ते हुए सामने। ठीक है, चलिए। सांस लेते हुए धीरे पीछे, कोई भी जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने, अपनी अपनी स्पीड से करना है। धीरे धीरे पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने आइए, और एक बार धीरे धीरे पीछे जाना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने आना। हर एक यौगिक क्रिया आपको जितना हो सके उतना स्थिरता से और अपनी अपनी गति से करनी है। कहीं भी जल्दबाजी या झटका नहीं देना है। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। फिर से दोनों हाथ कमर पे, बीच में जब गर्दन रहेगी सांस लेंगे, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर बीच में आते आते सांस लेंगे, राइट साइड सांस छोड़ेंगे। ठीक है, दोनों साइड 3-3 बार करेंगे। चलिए करते हैं। सांस लेंगे, एक, सांस लेते हुए बीच में, दो, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट, बीच में सांस छोड़ते हुए राइट, फिर सांस लेते हुए बीच में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए बीच में सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए बीच में, हाथ नीचे। तीसरे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अभी हमें 2 हफ्ते हो रहे हैं करके, तो हमें याद होगा तीसरा अभ्यास कौन सा है। फिर से दोनों हाथ कमर पे, धीरे धीरे हम गर्दन को लेफ्ट में टर्न करेंगे, धीरे धीरे बीच में लाएंगे, धीरे धीरे राइट साइड में टर्न करेंगे। ठीक है, दोनों साइड 3-3 बार। कोई जोर जबरदस्ती, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही धीमी गति से करना है। हो सके तो आपकी आंखें बंद रखिए ताकि आप पूरे कंसंट्रेशन से कर सके। सांस लेनी है, लेफ्ट साइड धीरे धीरे टर्न। सांस लेते हुए बीच में, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, और धीरे धीरे बीच में आना है, राइट साइड, फिर सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, और सांस लेते हुए बीच में, हाथ नीचे। आप सबको पता होगा, मैं फिर से याद दिला देती हूँ। वार्म अप एक्सरसाइज या लूजनिंग एक्सरसाइजेस जो है, वो किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम या शारीरिक अभ्यास करने से पहले बहुत जरूरी होता है। आपको लगता होगा मैं सुबह से उठ गया हूँ, उठ गई हूँ, मैंने दिन भर कितने सारे काम किए, मेरी बॉडी हिल रही है, मेरा शरीर पूरे दिन भर किसी गति में चल रहा है, तो मुझे वार्म अप की जरूरत नहीं। पर वैसा नहीं है। आप दिन के किसी भी समय में व्यायाम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको वार्म अप या लूजनिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। चलो अगला अभ्यास करते हैं। गर्दन को हम गोल घुमाएंगे,
उसके लिए सांस लेते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, फिर गर्दन को सामने लाएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी गति से गोल घुमाएंगे 3 बार। ठीक है, अगर आप सांस रोक के रख सकते हैं 3 बार घुमाने तक तो रोक के रखिए, 3 बार घुमाने के बाद सांस को छोड़िए। अदरवाइज आप अपनी जरूरत के अनुसार सांस ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने आना है और धीरे धीरे लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक लाके गोल घुमाना है, बहुत धीरे धीरे। कोई झटका, कोई जोर जबरदस्त नहीं, आप जितना घुमा सकते हो उतना घुमाइए। 3 बार हो जाने के बाद रुक जाइए और एक बार करेंगे उल्टी दिशा में। फिर सांस लेते हुए गर्दन पीछे सामने लानी है और अभी राइट से लेफ्ट की ओर गर्दन को लेके जाए, बहुत धीरे धीरे अपनी गति से। वापस गर्दन सीधी, हाथ नीचे। इसके बाद का अभ्यास शोल्डर रोल्स, शोल्डर रोटेशन। शोल्डर को गोल घुमाना है, कंधों को गोल घुमाना है। इसके लिए दोनों हाथ कंधों पर और कंधों को गोल घुमाएंगे। कोशिश यही रहनी चाहिए कि दोनों कोहनियां सामने मिले जब हम गोल घुमाते हैं। चलिए घुमाते हैं। 1 2 3। विरुद्ध दिशा में घुमाएंगे, उल्टी दिशा में, बहुत धीरे धीरे अपनी गति से। 1 2 3, हाथ नीचे। उसके बाद हमें नी का अभ्यास करना है, नी पोजीशन करनी है। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेके आना है, हथेलियां जमीन की ओर मुड़ी हुई। नीचे बैठने की कोशिश, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, मैं करके दिखा रही हूँ। जितना आपका हो सके उतना नीचे बैठने की कोशिश, बाद में सीधा। एक बार साइड पोजीशन दिखाती हूँ। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और नीचे बैठना। चलिए अब मेरे साथ कीजिए। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और नीचे बैठना। जितना हो सके उतना बैलेंस कीजिए, फिर सीधा होना है और एक बार करेंगे, फिर सीधा होना है और एक बार। आ जाइए वापस और शवासन में लेट जाइए जमीन पर। शवासन में जमीन पर पीठ के बल लेटना है। गर्दन को अपने हिसाब से सीधा रखिए, लेफ्ट या राइट टर्न करके रखिए। आंखों को बंद। दोनों जो हाथ है शरीर से थोड़ी दूरी पर, 4 से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां छत की ओर और दोनों पैर भी एक दूसरे से दूर। और पूरे शरीर को हमें शिथिल छोड़ देना है। जहां जहां भी आपको अपने शरीर में स्ट्रेस लग रहा है उसे आपको निकाल देना है। पैरों में, हाथों में, कंधों में अगर कोई स्ट्रेस है उसे निकाल दीजिए। कमर में, पेट में, पीठ में अगर कोई स्ट्रेस है तो उसे भी निकालना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लेके आइए और लेफ्ट साइड लेके फिर से खड़े हो जाइए। अगले अभ्यास के लिए अपना मन और शरीर तैयार है। वार्म अप एक्सरसाइजेस में से एक एक्सरसाइज अभी बाकी है, आपका ट्रंक मूवमेंट। तो वो हम करेंगे 3-3 बार दोनों साइड, जैसे रोज करते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से कंधे की लाइन में लेना है। पहले लेफ्ट टर्न करेंगे,
बीच में आके राइट टर्न करेंगे। बीच में आते हुए सांस लेनी है, टर्न करने के समय सांस छोड़नी। चलो दोनों साइड करते हैं 3-3 बार। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन। आइए वापस। चलिए अगला हमारा जो आसन है वो है ताड़ासन। ताड़ासन एक बैलेंसिंग का आसन है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला आसन है और हमारे पूरे शरीर में इसकी वजह से जो तनाव पैदा होता है, इसके लिए पूरे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होता है। तो चलिए करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, उंगलियां फंसाकर सर के ऊपर। सांस लेते हुए पूरे शरीर को हम ऊपर खींचेंगे 3 बार। आंखें एक पॉइंट पे पक्की रखिए ताकि आपका बैलेंस बना रहे। एड़ियों को ऊपर उठाना है, हाथों को ऊपर उठाना है और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच के रखना है। धीरे धीरे नीचे आइए। फिर से एक बार करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और एक बार करेंगे। धीरे धीरे वापस, तो हाथ नीचे, सामान्य श्वसन। ताड़ासन के बाद हम करेंगे वृक्षासन। पहले राइट साइड से मैं एक बार करके दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को मेरे साथ करना है। राइट पैर को इस तरह से उठा के लेफ्ट पैर से चिपका देंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार की स्थिति में रखना है। आंखें एक पॉइंट पे पक्की ताकि आपका बैलेंस बना रहे। कुछ समय के लिए हम इसी तरह से इसको होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस। यही क्रिया हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे। तो चलिए करते हैं वृक्षासन की शुरुआत। राइट पैर को उठाना है, लेफ्ट पैर से चिपका देना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और ऊपर दोनों हाथों को मिलाएंगे। धीरे धीरे वापस आना है नीचे। लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, चिपका देंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, ऊपर दोनों हाथों की नमस्कार स्थिति। धीरे धीरे हाथ नीचे, पैर भी नीचे। इससे हमारे शरीर का बैलेंस बहुत अच्छा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और वृक्ष की तरह जब हाथ हम ऊपर खींचते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, चलिए अगला आसन हम करेंगे इसके बाद वो है अर्ध चक्रासन, जिसके लिए दोनों हाथ कमर पर रखने हैं। मैं एक बार करके दिखाती हूँ, बाद में आपको करना है। दोनों हाथ कमर पर, सांस लेते हुए पीछे जाना है। जितना आप जा सकते हो उतना जाइए, वहीं पे होल्ड कीजिए। बाद में आपको सीधा होना है, दोनों हाथ नीचे। ठीक है, चलिए मेरे साथ कीजिए। दोनों हाथ कमर पर, सांस लेते हुए पीछे जाना है। बाद में नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। जब होल्ड करेंगे धीरे धीरे सीधा होना है। और एक बार करते हैं। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस लेते हुए फिर से वापस। ये हो गया अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन जो है हमारे रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। वो लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम पाद हस्तासन करेंगे। एक बार मैं करके दिखाती हूँ। दंड स्थिति में सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। दोनों जो हाथ है दोनों पैरों के साइड में जमीन से चिपकाने की कोशिश। घुटनों को मोड़ना नहीं है, जितना आप झुक सकते हो उतना ही झुकिए। अगर आप इतना झुक सकते हो
कितना झुक सकते हो, कितना झुक सकते हो, जितना आप झुक सकते हो वही आपके लिए आदर्श स्थिति है। झुकना है, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। चलिए 2 बार करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। दोनों हाथ पैरों के साइड में जमीन से चिपकाने की कोशिश। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, और एक बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। नॉर्मल। आ जाओ धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ नीचे। चलिए अभी हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर लेना है, मैं एक बार करके दिखाती हूँ। पहले हम लेफ्ट साइड से करेंगे, तो लेफ्ट साइड झुकना है। लेफ्ट हाथ जो है वो लेफ्ट पैर के नीचे जाएगा, दूसरा हाथ ऊपर सीधा। शरीर की स्थिति एक त्रिकोण के जैसे दिखती है, इसलिए इसे कहते हैं त्रिकोणासन। और वापस ऐसे ही हम करेंगे दूसरी साइड से, धीरे धीरे वापस। चलिए करते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लीजिए। दोनों हाथ कंधे की लाइन में सीधे लाने हैं। लेफ्ट साइड टर्न करेंगे धीरे धीरे, हाथ लगाएंगे नीचे। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है। दूसरी साइड करते हैं। आइए धीरे धीरे वापस, और एक बार करेंगे। और एक बार लेफ्ट साइड। ऐसे ही होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। आइए ऊपर, दूसरी साइड में करेंगे। आना है वापस, हाथ नीचे। चलिए लेट जाइए शवासन में। शवासन में पीठ के बल लेटते हैं, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ शरीर से दूर, दोनों पैरों में भी डिस्टेंस। शिथिल कर लेना है पूरे शरीर को। जो भी हमने अभी दंड स्थिति के योगाभ्यास किए, उन सब के बाद शरीर के जिन जिन हिस्सों में आपको स्ट्रेस लग रहा है या हल्का हल्का दर्द हो रहा है, उसे पूरी तरह से आपको रिलैक्स करना है। अपनी चेतना को शरीर के उस हिस्से पर लेके जाइए और वहां का स्ट्रेस पूरी तरह से शिथिल, रिलैक्स कर देना है। मैंने आपको सेशन के बिगिनिंग में आपको बोला था, शुरुआत में आपको बोला था कि मैं आज सेशन के बाद आपको एक योगा टिप देने वाली हूँ, जो आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इसका उपयोग अपनी रोज की जिंदगी में करेंगे तो आपको इसका बहुत फायदा महसूस होगा। तो आज जब शांति पाठ करेंगे, उसके बाद आप सेशन एंड मत कीजिए, लीव मत कीजिए, एग्जिट मत कीजिए। आप योगा टिप्स सुनने के बाद ही सेशन लीव कीजिए। और ये जो बीच बीच में लाइक्स आ रहे थे वो देख के बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एंजॉय कर रहे हो सेशन, आपको यह योगाभ्यास अच्छा लग रहा है आपके शरीर के लिए और आपके मन के लिए, तो सेशन को लाइक कीजिए। आपके अनुभव जो भी है कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हमें पता चलेगा कि आप कैसे कर रहे हो। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाना है, हाथों को नजदीक लाना है और लेफ्ट साइड लेकर आपको बैठ जाना है। बैठक स्थिति में हम सबसे पहले जो करेंगे भद्रासन। भद्रासन यानी कि बटरफ्लाई वाला आसन। तो दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर पैरों को पकड़ लीजिए और लॉक कर दीजिए। नॉर्मल तरीके से सांस लेनी है, छोड़नी है, सांस का कोई बंधन नहीं है। भद्रासन करने से हमारे पेल्विक मसल्स बहुत मजबूत होते हैं।
स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिन जिन को पॉसिबल है वो इस तरह से बटरफ्लाई कर सकते हैं, अपने पैरों को हिला के अपनी अपनी स्पीड से बटरफ्लाई करना है, धीरे धीरे या गति से, जैसे भी आपको पॉसिबल है आप बटरफ्लाई कीजिए। जो बटरफ्लाई नहीं करना चाहते वो नॉर्मल तरीके से भद्रासन को होल्ड करेंगे जितना पॉसिबल है। वेरी गुड। भद्रासन करने के बाद धीरे धीरे सामने झुकने की कोशिश कीजिए। अगर आप झुक सकते हो तो कोशिश कीजिए आप कितना सामने झुक सकते हो। आपको कोशिश यह करनी है आपके सर और पैर एक दूसरे से मिलाने हैं। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मत कीजिए, जिनको पॉसिबल है वो कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस दोनों पैर सीधे। भद्रासन के बाद जो आसन हम करने वाले हैं वो है वज्रासन। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके हमें वज्रासन में बैठना है। जैसे कि मैं आपको रोज याद दिलाती हूँ, वज्रासन जब भी आप सुबह और रात का खाना खाते हो, खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट अगर आप वज्रासन में बैठ पाते हो तो आप बैठिए। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। आप अपने डाइजेशन में एक अलग तरीके का चेंज महसूस करोगे। आपको खाना आपका जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। आपकी पाचन संस्था बहुत अच्छे से काम करेगी। वज्रासन का महत्व इसलिए है, वज्रासन यही एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी कोई आसन खाना खाने के बाद हम नहीं कर सकते। कुछ समय हमें वज्रासन में बैठना है। ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी हो वज्रासन जब आप करेंगे। वज्रासन वैसे एक आरामदायक स्थिति है, इसमें हम काफी समय तक भी बैठ सकते हैं जितना हमारा मन हो। वज्रासन के बाद हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। मैं करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग करेंगे मेरे साथ। आपको घुटनों पर आना है। वज्रासन में आप इस तरह से बैठे हो, आपको घुटनों पर आना है, दोनों हाथ कमर पर रखने हैं और सांस लेते हुए धीरे धीरे आपको पीछे झुकना। ब्रीदिंग नॉर्मल, धीरे धीरे सीधा। जितना आप झुक सकते हो उतना ही आप कीजिए, आपके लिए वही आदर्श स्थिति है। चलिए करते हैं, मेरे साथ साथ कीजिए। सांस लेते हुए पीछे जाना है, जितना आप पीछे झुक सकते हो और ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है और एक बार करेंगे। धीरे धीरे पीछे और धीरे धीरे वापस बैठ जाइए वज्रासन में। अर्ध उष्ट्रासन के बाद हम पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। मैं करके दिखाऊंगी, फिर मेरे साथ साथ आपको करना है। घुटनों पर आना है, दोनों हाथ कमर पे रखने हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे और दोनों हाथ एड़ियों पर रखने की कोशिश करेंगे। एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ पीछे। इस तरह से आपको उष्ट्रासन की स्थिति लेनी है। धीरे धीरे ऐसे ही वापस आना। जब आप उष्ट्रासन का अभ्यास करने वाले हो, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जितने तक आप जा सकते हो पीछे उतना ही जाना है। अगर नहीं जा सकते हो वहीं पे रुक जाना। चलिए करते हैं। घुटनों पर आइए, दोनों हाथ कमर पर। धीरे धीरे पीछे जाएंगे सांस लेते हुए। पहले एक हाथ एड़ी पर, दूसरा हाथ एड़ी पर। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस आना और वज्रासन में बैठ जाना। उष्ट्रासन डायबिटीज के लिए बहुत, मधुमेह के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद उष्ट्रासन थायराइड वालों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। उष्ट्रासन स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है।
उष्ट्रासन के बहुत सारे फायदे हैं। उष्ट्रासन का अभ्यास करने से हमारी रीढ़ की हड्डी भी फ्लेक्सिबल होने में हमें मदद मिलती है, इसलिए उष्ट्रासन का अभ्यास हमने इसमें इंक्लूड किया है। उष्ट्रासन के बाद जो है हम शशांकासन करेंगे, जिसके लिए जैसे हम वज्रासन में बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है, सर जमीन से लगाने की कोशिश। आसन स्थिति लेने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। शशांकासन के बाद हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में बैठे बैठे ही अपने दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लो, जितना आपको पॉसिबल है। पैरों को फैला दो। आप थोड़ा कम फैला सकते हो, ज्यादा फैला सकते हो, जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना आप कीजिए। पैरों को फैला देना है। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे लगा देना है पीठ पर, कानों से चिपकाए हुए। कोहनियां जो है वो छत की ओर। और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसी आसन स्थिति में बैठना है आपको। ऐसे ही होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। उत्तान मंडूकासन हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। दिखने में बहुत सरल, करने में भी सरल, पर इसके फायदे बहुत सारे हैं। धीरे धीरे आपको हाथों को वापस लाना है, पैरों को जोड़ देना और धीरे धीरे पैरों को सामने फैला दीजिए। अभी हम करेंगे वक्रासन। एक पैर को फोल्ड कर लीजिए घुटने से, इस तरह से दूसरा पैर सीधा रहेगा। जो पैर आपने फोल्ड किया है वो हाथ इस तरह से यहाँ पे चिपका दीजिए जमीन से पीछे। दूसरा हाथ पैर से लाते हुए, पैर के सामने से लाते हुए जमीन से लगाना है और पीछे देखना है। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है। पहले हाथ वापस, दूसरा हाथ वापस और पैर से। यही आसन हम दूसरे पैर से करेंगे। आपको पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको ठीक सके इसलिए मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ। पैर को फोल्ड करना है, जिस पैर को फोल्ड किया है वही हाथ पीछे जाएगा, दूसरा हाथ सामने और पीछे देखना है। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। इसी तरह से होल्ड करना है। वक्रासन में हमारे पेट पर एक अलग तरीके का दबाव आता है, प्रेशर आता है। धीरे धीरे गर्दन को सीधा कीजिए, हाथ को वापस लाइए, दूसरे हाथ को वापस लाइए, पैर सीधा कीजिए। और आपको अभी मकरासन में लेटना है। पेट के बल आपको लेटना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। पेट के बल लेट जाइए, दोनों पैरों में पीछे से अंदर, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रख के सर को उसके ऊपर रेस्ट करना है। इसे कहते हैं मकर आसन। यह विपरीत शयन स्थिति में विश्रांति का आसन है। शरीर में आपने अभी जहां जहां भी तनाव, स्ट्रेस महसूस किया उसे रिलैक्स कर दीजिए। वक्रासन में हमारे पेट पर काफी प्रेशर आया है। वक्रासन मधुमेह के लिए बहुत उपयोगी है। वक्रासन स्थूलता निवारक आसन भी है और हमारे रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। मकरासन में विश्राम करते हुए हमारे शरीर और मन को हम अगले अभ्यास के लिए तैयार करेंगे।
धीरे धीरे पीछे से पैरों को मिला लीजिए, हाथों को कमर के पास रख दीजिए। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। दोनों जो हाथ है वो कंधों के नीचे, सांस लेते हुए ऊपर उठना है जितना आप हो सकते हो। अगर पॉसिबल है हाथ सीधे होने तक आप ऊपर आइए। तो आप इतना नहीं आ सकते, इतना आ सकते हैं, इतना आ सकते हैं, इतना आ सकते हैं। जितना आपके लिए आप कर सकते हैं उतना कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। चलिए करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। भुजंगासन जो है हमारे पीठ को रिवर्स स्ट्रेस देता है। हम दिन भर झुकने वाले काम करते हैं तो पीछे झुकने वाला ये आसन है। कमर को धीरे धीरे वापस आना है। और एक बार करेंगे भुजंगासन। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, इसी तरह से होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, धीरे धीरे वापस आना। दोनों हाथों को वापस, अगर अगला अभ्यास है शलभासन का, तो अगर आपको जरूरत महसूस होती है आप दोनों हाथों को इस तरह से पैर के नीचे सरका दीजिए। सांस लेते हुए पीछे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ऐसी होल्ड करेंगे, पैर घुटने में सीधे। ये सब करते हुए सामने से सर को नहीं उठाना है, धीरे धीरे वापस आइए। और एक बार करते हैं। सांस लेते हुए पैर ऊपर, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, धीरे धीरे वापस। फिर से मकरासन में लेट जाइए। शरीर को विश्रांति दीजिए। भुजंगासन और शलभासन करने के बाद जहां कहीं भी आपको स्ट्रेस लग रहा है उसे आपको रिलैक्स करना है। अगले अभ्यास के लिए अपने शरीर और मन को तैयार कीजिए। धीरे धीरे पीछे से दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नॉर्मल पोजीशन में लाइए और लेफ्ट साइड लेके आप पीठ के बल लेट जाइए। हमें अगला अभ्यास करना है। पीठ के बल लेटे हुए हम सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन। पहले राइट पैर से सांस लेते हुए राइट पैर को ऊपर उठाना है 90 डिग्री में। 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है, आपको जितना पॉसिबल है उतना कीजिए, लेकिन पैर घुटने में सीधा। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाना है, होल्ड करना है कुछ समय के लिए, धीरे धीरे नीचे लाना। दूसरे पैर से करेंगे। सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है तो फिर से राइट पैर से करते हैं, हाथों से उसको सपोर्ट कीजिए, होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे वापस। लेफ्ट पैर से करेंगे सेम, सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट कीजिए, धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को एक साथ लेकर करेंगे। ये करते हुए सर को नहीं उठाना है, जरूरत है तो पीछे से सपोर्ट कीजिए पैरों को, अदरवाइज ऐसे ही होल्ड कीजिए, धीरे धीरे नीचे आना है, नॉर्मल ब्रीथिंग। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पेट पर ले लेंगे, हाथों से पकड़ लेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक और घुटना मिलाने की कोशिश करेंगे 2 बार। धीरे धीरे वापस। और एक बार। धीरे धीरे वापस। हाथ नीचे, पैरों को सीधा कर देना है।
जैसे कि अभी आप सबको याद होगा, पिछले 2 सेशंस में हमने नया आसन सीखा है, सेतु बंधासन। तो आज हम फिर से सेतु बंधासन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए खड़ा कर दीजिए। पैरों के टखनों को हाथों से पकड़ना है और सांस लेते हुए पूरे शरीर को हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। और ब्रीदिंग नॉर्मल। ठीक है, चलिए मेरे साथ कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर उठाना है शरीर को, होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे नीचे। और एक बार करेंगे। फिर सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे वापस। और शवासन में लेट जाइए। पूरे शरीर को शिथिल कर देना है। इस योगाभ्यास के दौरान जहां जहां भी आपने अपने शरीर में स्ट्रेस या हल्का दर्द महसूस किया, वहां वहां अपनी चेतना को लेकर जाना है और उस स्ट्रेस को हटा देना है, रिलैक्स करना है। शवासन या शयन स्थिति में विश्रांति का आसन है। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। अगले अगला जो हमारा प्राणायाम का अभ्यास है, श्वसन के अभ्यास है, उसके लिए शरीर और मन को तैयार रखिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस सेशन के एंड में मैं आपको एक योगा टिप देने वाली हूँ। तो जब हम शांति पाठ करेंगे उसके बाद आपको तुरंत सेशन बंद नहीं करना है। योगा टिप के लिए आपको रुकना है। यह योगा टिप आपके लिए डे टू डे लाइफ के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। चलिए, दोनों पैरों को धीरे धीरे मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लाइए, लेफ्ट साइड लेके उठ के बैठ जाइए। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए जिसमें आप अगले 5-10 मिनट तक स्थिरता पूर्वक बैठ सको। आपको दीवार का उपयोग करना है, दीवार से चिपक के बैठिए या आपको कुर्सी पर चेयर पर बैठ के करना है, आप वैसे भी कर सकते हो। ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो। तो किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा, आंखों को बंद। सारा कंसंट्रेशन हमारी सांस पर, ब्रीदिंग पर। ऑब्जर्व कीजिए हमारी सांस कैसे जा रही है, कैसे आ रही है। कौन सी नासिका ज्यादा गति से काम कर रही है, कौन सी नासिका कम गति से काम कर रही है। अगर आप समझ सकते हो, समझने की कोशिश कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, उतनी ही बड़ी सांस बाहर निकालनी है। और एक बार एक लंबी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर निकालिए। नॉर्मल ब्रीदिंग कपालभाति के अभ्यास के साथ हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि अभी हमारे 2 हफ्ते हो चुके हैं अभ्यास के, तो हम कपालभाति के स्ट्रोक्स अभी बढ़ाने वाले हैं। हम 10-10 के 3 राउंड करते थे, आज से हम 12-12 के 3 राउंड करेंगे। 12 स्ट्रोक्स के बाद आपको रुकना है, फिर सांस लेनी है, फिर 12 स्ट्रोक्स करने हैं। ठीक है, एक लंबी सांस लेनी है, पेट को झटका देते हुए सांस से बाहर निकालना। चलिए कीजिए मेरे साथ। लंबी सांस लीजिए, फिर से कीजिए। और एक बार। और ब्रीदिंग। कपालभाति के बाद जो शांतता आप महसूस करते हो,
उसका अनुभव कीजिए। बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अगले वीक में अनुलोम विलोम प्राणायाम में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अभी हम 2 हफ्ते से अनुलोम विलोम का अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। हमें समझ में आ गया है अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि। तो नेक्स्ट वीक से इसमें कुछ और बदलाव लाएंगे। स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें आपको प्रणव मुद्रा लगानी है। पहली उंगली और बीच वाली उंगली को बीच में रख के इस तरह से प्रणव मुद्रा। अंगूठे से हमारी राइट वाली नासिका बंद होगी। रिंग फिंगर से यानी अनामिका से हमारी लेफ्ट नासिका बंद होगी जब जरूरत पड़े। तो पहले हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट नासिका को बंद करके। तुरंत राइट नासिका से एक्सहेल करेंगे। फिर राइट नासिका से ही तुरंत इनहेल करेंगे और लेफ्ट नासिका से एक्सहेल करेंगे। ऐसा एक राउंड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से राइट नासिका को बंद कर दीजिए। लेफ्ट से सांस अंदर लेनी है, राइट से सांस बाहर छोड़िए। तुरंत राइट से सांस अंदर लीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए। तुरंत लेफ्ट से सांस को अंदर लीजिए, राइट साइड से सांस को बाहर छोड़ना है। राइट साइड से सांस को अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। फिर से लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट साइड से एक्सहेल करना है। तुरंत राइट साइड से इनहेल करना है और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करना है। धीरे धीरे मुद्रा छोड़ दीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। इसके बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम। अभी गर्मी के दिन है तो हमें ठंडे की जरूरत है। शीतली प्राणायाम करेंगे। जिह्वा को बाहर निकाल कर जिह्वा की पाइप बना के, नली बना के उसमें से सांस अंदर लेनी है और नाक से सांस हमें बाहर निकालनी है। जो लोग जिह्वा से नहीं कर सकते वो जिस तरह से हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, ऐसी मुद्रा बना के सांस अंदर लेंगे, नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। यह प्रैक्टिस हम 5 बार करेंगे। चलिए मेरे साथ कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बाद आंखें बंद ही रखनी है जब तक मैं ना बोलूं, आंखें नहीं खोलेंगे हम लोग। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठे कान में, उंगलियां आंखों पर। सांस लेंगे और भ्रमर की तरह गुंजन करने का प्रयास करेंगे या मकार करेंगे। 3 बार करेंगे। हाथ नीचे लेके आएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। चलिए करते हैं। हाथों को नीचे लेकर आइए, ओंकार करेंगे 3 बार। हर बार सांस लेनी, फिर ओंकार।
मैं प्रार्थना बोलूंगी, आपको सुननी है। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे पे रब करना है, घिसना है। उस ऊर्जा को आपकी आंखों को प्रदान करना है और हाथों के बीच में अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना है। हरिओम। सेशन लीव मत कीजिएगा, मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ। उससे पहले आपको सेशन कैसे लगा ये मुझे आप बताइए। आई होप आपने आज का योगाभ्यास एंजॉय किया है और आपको बहुत अच्छा लगा है। आपका लाइक और आपके कमेंट में आप लिखिए आपको सेशन कैसे लगा और आपका अनुभव कैसे था। और आज की योगा टिप यह है कि दिन में जब भी आप स्ट्रेसफुल फील करते हो, कभी आपको गुस्सा आता है या कभी आप बहुत लो फील करते हो, उस समय अगर आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। तो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास जब भी आपको लो फील हो, आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है या आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप कम से कम 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए। आप इसमें जरूर फर्क महसूस करोगे और इसे प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे अगले सेशन में बताइए कि डीप ब्रीदिंग के अभ्यास के बाद आपने कैसा फील किया। तो मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्ते, हरिओम।